सुहाना, हंस क्या रही हो, बताओ ना। ओके बाय, बता। जो संजू है और जो दीपक है, वो दोनों क्या सुहाना? वो दोनों के बीच में, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ईशान, आई थिंक वो लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं। They're seeing each other. क्या? नहीं, दीपक ऐसा नहीं कर सकता। और संजू, अरे नहीं, संजू ऐसी लड़की नहीं है, वैसी टाइप की है ही नहीं वो। वैसे टाइप की नहीं है मतलब प्यार करना कोई बुरी बात है क्या? और वैसे भी जब से मैंने दोनों के बारे में साथ में सोचा है ना, संजना और दीपक, मुझे तो अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है। सोचो, हम दोनों एक ही घर में, हम दोनों साथ में शॉपिंग करने जाएंगे, वो मेरे सारे काम कर देगी। How cool is that? और दोनों रिलेशन से वो मुझसे छोटी होगी। यहाँ पे वो मेरी लिटिल सिस और वैसे वो मेरी देवरानी। What's it? ये क्या था सुहाना? तुमने तो लाइफ की पूरी इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल दी। देखो, ये बात घर में किसी को बताना मत। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। हाँ, हो सकता है कि तुम जो कह रही है वो सच हो, पर हो सकता है कि सच ना भी हो। I promise मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी, but I'm 110% sure कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। Trust me, I'm telling you, it's so true. दीपक, कम दीपक, हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे, क्यों ईशान? हाँ भाई, क्या हो रहा है? भैया, आपका लैपटॉप ले लूं? मुझे कुछ मेल करना है। हाँ, मेल करना या चैटिंग करनी है? क्या? देख रहा हूँ मैं आजकल तेरी भी मूंछें कुछ ज्यादा ही निकल आई है। मुझे कहाँ भैया, सुबह तो शेव किया था। अच्छा, क्या हो रहा है? कॉलेज में पढ़ाई कैसी चल रही तेरी? ठीक भैया। और संजना की? संजना? मुझे क्या मालूम? क्यों? तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हें पता होना चाहिए। वो भैया, मैं लैपटॉप ले लूं? सुन ओए, संजना मेरी साली है, मेरी बहन। थोड़ा सा ख्याल रखना। जी भैया। समझ गया? जी। अब यहीं रुकेगा नहीं ना? तो जा भाई। मेरा जो बेचारा देवर है ना, बड़ा अकेला है। इसके लिए कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड ढूंढ देना। तुम दोनों आपस में संजू, संजू, यहाँ अकेले बैठे क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ और तुम हो कि वो मैं ओह यस, समझ गया। तुम अपनी दीदी के बारे में सोच रही थी, राइट? हाँ। मैं भी। एक बात तो तुम्हें माननी हो कि तुम्हारी दीदी के लिए मैंने एक बेस्टेस्ट पति चुना है और साथ में एक बेस्टेस्ट ससुर। क्यों? हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना? बस अब मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना है और साथ में एक अच्छा परिवार। मेरे लिए? पर डैड, जीजू की फैमिली से बेस्टेस्ट फैमिली तो कोई हो ही नहीं सकती ना। बिल्कुल सही कहा तुमने। काश तुम्हारे जीजू को एक छोटा भाई होता तो मैं तुम्हारी शादी उसी घर में कर लेता, पर अफसोस ऐसी बात है ही नहीं। डैड, तुम फिक्र मत करो बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक हीरा ही ढूंढ निकालूंगा। हीरा, डायमंड, शाइनिंग डायमंड, राइट?
अब तुम जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल कॉलेज जाना है कि नहीं? हाँ हाँ, तो जाओ, जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। आप दोनों कहिए ना ईशान से कि नौकरी छोड़ दे। क्या? हाँ, अपने मालिक को जाके इस्तीफा दे दे। तो अब मुंबई वो अकेले कैसे रहेगा? अरे नौकरी क्या इतनी आसानी से मिलती है? अरे तो कौन सी बड़ी बात है? आप तो कर रहे हैं ना नौकरी, आप तो कमा ही रहे हैं ना। अब 4 पैसे के लिए हरा भरा परिवार छोड़ के चला जाए वो क्या? नहीं रानो, मुझे भी लगता है कि हमें ईशान को जाने देना चाहिए। दीदी, हाँ रानो, तुम्हारे आलोक ने भी केवल परिवार की जिम्मेदारी के कारण अपनी तरक्की छोड़ दी। कभी तबादला नहीं लिया, केवल हम लोगों के बारे में सोचकर। पर सच बात तो ये है आलोक कि उस समय इस परिवार को तुम्हारी बहुत जरूरत थी। आलोक के बगैर तो इस घर का पत्ता भी ना हिलता। पर अब ये बात नहीं है। अगर ईशान चला भी गया तब भी घर में आलोक है, इंदर है, इलेश है। हमारे लिए ईशान अपनी तरक्की छोड़ दे? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पर भाभी, हम लोग इतने बरसों से साथ रहे हैं, ईशान ऐसे चला जाएगा तो क्या आलोक? साथ रहने का मतलब ये तो नहीं कि हम ही एक दूसरे की तरक्की में बाधा बने, रुकावट बन जाए। परिवार के हर सदस्य के लिए उसका परिवार उसकी शक्ति होना चाहिए, कमजोरी नहीं। अब ईशान को मौका मिल रहा है अपनी तरक्की करने का, जिंदगी में कुछ साबित करके दिखाने का। और तबादले के साथ साथ तुम्हारे ईशान को ओहदा भी तो बड़ा मिल रहा है ना। ऐसे में हम ही उसके परिवार वाले उसकी तरक्की में बाधा बन जाए, ये ठीक होगा नहीं? 6 महीने की तो बात है रानू। 6 महीने? बस 6 महीने। दीदी, 6 महीने कोई कम होते हैं क्या? ईशान कभी अकेला नहीं रहा है तो मुंबई में वो अकेले कैसे रहेगा? ओहो रानो, रह लेगा तुम्हारा ईशान अकेले। अरे पानी में गिरकर ही इंसान तैरना सीखता है ना, अपने हाथ पैर चलाता है ना। जब ईशान पे कोई जिम्मेदारी आएगी तब वो भी निभाएगा, क्यों आलो? और वैसे भी ना आलो, अब वक्त आ गया है कि ईशान भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। हम कब तक उसे बच्चा बनाकर रखेंगे? पर भाभी, ईशान मुंबई जाएगा तो सुहाना भी जाएगी, लेकिन सुहाना को वहां अकेले संभालना नौकरी से भी ज्यादा मुश्किल काम होगा। ओहो चुप करो। वैसे भी तुम लोगों को लगता है कि सुहाना कुछ नहीं संभाल सकती, अपने आप को भी नहीं संभाल सकती। ऐसी बात नहीं है। देखना, सुहाना पर जब जिम्मेदारी पड़ेगी वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। रानो, हमें अपने बच्चों पर भरोसा करना होगा। दीदी, ओहो रानो, हम माए ही तो अपने बच्चों को अपने गोद से उतारती हैं ताकि अपने बच्चे चल सके। तुम क्यों इतना डर रही हो? रानू, भाभी ठीक कह रही है, हमें ईशान को भेज देना चाहिए। यही सही है। ठीक है। ना गलत कहेंगे। छोटी की छोटी है तू। इंदर भैया और रिलेश भैया कहाँ है? अरे कौशल्या दादी जी को लेने गया है इंदर तो, और रिलेश मामा जी के साथ गया है बैंक्वेट हॉल बुक करने। तुम्हें याद है ना, इस घर में शादी होने वाली है।
ऑफ कोर्स याद है, पता है मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। मैं इस शादी में बहुत 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 एंजॉय करने वाली हूँ। आई थिंक आई विल वेयर माय पिंक साड़ी। नहीं ईशान, तुम मुझे न्यू साड़ी दिलवाना। क्या? अरे क्या 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 नई साड़ी लाके देना उसे। पहली बार सुहाना हमारे घर में शादी देखेगी और क्या। चाची जी पहली बार कहाँ, अमरोहा तो आई थी हमारे साथ। बट रजनी दीदी, अमरोहा में मैंने कहाँ एंजॉय किया था, कितने मस्कीटोज थे वहाँ पे। भाभी आपने अपनी शादी में तो बहुत एंजॉय किया होगा, है ना? हाँ है ना, है ना? अपनी शादी में मैंने इतना भी एंजॉय नहीं किया था, लेकिन इस शादी में आई एम गोना मेक अप। मैं इतना डांस करूंगी ना संगीत में, आप लोग भी मेरे साथ डांस करिएगा, ओके? सुहाना सुहाना सुहाना, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। शादी जरूर इस घर से होगी, पर शादी कौशल्या मासी की पोती की है। और जहाँ कौशल्या मासी होती है ना, राज उन्हीं का चलता है। राधा बुआ, सुहाना को समझा दीजिएगा कि कैसे रहना है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे कौशल्या दादी को तो आप जानती है ना, इतना हंगामा करती है कि पूछो मत। मेरी एक बात तो समझ में आती नहीं है, कौशल्या दादी का जब भी नाम आता है सब इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? आफ्टर ऑल शी इज जस्ट दादी सिस्टर। हाँ वो है तो हमारी दादी जी की बहन, लेकिन हमारी दादी जी जैसी नहीं है वो सुहाना। मतलब ये, हमारी दादी जी ने हमें बहुत आजादी दे रखी है, बराबर? लेकिन कौशल्या दादी बिल्कुल उल्टा है उनका। मतलब अरे नहीं 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 ये मत करो, नहीं 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 वो मत करो। माँ से कहेंगी अरे शैलजा तू पूजा के वक्त कहाँ थी, और चाची जी से कहेंगी रानो तू ऐसे आलोक के साथ आंगन में बात क्यों कर रही है। और भाभी उनके सामने तो सारी बहुओं को घूंघट में रहना पड़ता है, देखो ऐसे। हाँ व्हाट? मतलब मुझे उनके सामने घूंघट निकाल के रहना पड़ेगा? हाँ इसलिए बेहतर है अभी से प्रैक्टिस कर लो। नो नो मैं नहीं लगाने वाली। नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे यहाँ तक। ऐसे? अब चलो चलो चलने की प्रैक्टिस करते हैं। चलो चलो राजनीति मैं क्यों ऐसे चल? चलो चलो मुझे कुछ दिख रहा ही नहीं। चलो एक मिनट रुक जाओ। अरे नीचे तक होता है। How will I see राजनीति दीदी? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो नहीं, वो मैनेज करो। राजनीति दीदी दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। क्या कह रही हो तुम? घूंघट लो ना। घूंघट तो छोड़ो, तुम्हें उनके सामने ईशान से बात भी नहीं करनी होगी। वरना वो चिल्ला चिल्ला के कहेंगी हाय हाय कैसी बेशर्मी फैला रखी है इस घर में, अरे किसी को लाज शर्म है कि नहीं, अरे छोटी। और कहेंगी छोटी तुमने किसी को संस्कार दिए हैं या नहीं? OMG, is she that nagging? क्या हो रहा है? कुछ नहीं। सुहाना प्रैक्टिस कर रही है कौशल्या मासी से मिलने की। अच्छा। राजनीति दीदी क्या कर रहे हैं आप? हाँ भाई, कहाँ जा रहा है? ऑफिस। ओए तू मेरा एक काम कर, वहाँ ना रास्ते में तुझे वो असिस्टेंट डेकोरेटर है ना, वैसे मैंने उसको सारा ऑर्डर दे दिया है, लेकिन उसको बोलियो कि हमें 500 कुर्सियां चाहिए। वो भी होता ना वो सफेद कलर का कपड़ा जो। ओए मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, ये फाइलों में कहाँ घुसा हुआ है तू? भाभी आप देख रही? पूरे परिवार ने इसको मुंबई जाने से मना किया, लेकिन नाराज सिर्फ मुझसे। नहीं मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। ओए झूठ बोलता है, थप्पड़ मारूंगा तुझे। लोग बस ना। ईशान बेटे सुन, हमने ये फैसला लिया है कि तुम मुंबई जाओगी। हाँ? What? तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ? टीज कर दे रहे थे मुझे हर टाइम। What's wrong with you, Sanjana? Oh, Sanjana! हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि इस बार हमें कॉलेज का फेस्ट सक्सेसफुल बनाना ही होगा, आखिर हमारी कॉलेज की इज्जत का सवाल है। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हमारी क्लास है संजू, बाय।
फैमिली क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? कुछ नहीं, सब इलेश भैया को टीज कर रहे थे। तुम रुकती तो बहुत मजा आता। मैं तो रुकना चाह रही थी, पर मुझे दीदी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। सच में भाभी कुछ सोचती तो है नहीं, पता नहीं अपने मन से क्या गलत मतलब निकाल लिया हमारे बारे में। गलत मतलब? तो फिर तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? क्योंकि तुमने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया था तो। बस इसीलिए? सच में मुझे दीदी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। जब हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं तो क्यों फालतू की बातें कर रही है वो? तुम प्लीज समझाओ ना भाभी को। क्यों? तुम्हारी भी तो भाभी है ना, तुम समझाओ। पर वो तुम्हारी दीदी है ना, तुम पर ज्यादा यकीन करेगी। पता नहीं भाभी ने ईशान भैया को क्या उल्टा सीधा कह दिया। ईशान भैया कहने लगे कि मेरी साली से दूर ही रहो। What? तुम क्यों दूर रहोगे मुझसे? मतलब मैं बात करूंगी जीजू से। मैं जो कुछ भी बताना है जल्दी बताना। सुहाना भाभी और ईशान भैया शहर छोड़कर जाने वाले हैं। मतलब दीदी दिल्ली छोड़ के चली जाएंगी? जीजू को वो जॉब छोड़ देनी चाहिए। कोई कमी है कि जॉब्स की? इसमें रोने वाली क्या बात है? एक शहर से दूसरे शहर हर कोई जाता ही है ना। दीदी और जीजू अकेले कैसे रहेंगे मुंबई में? संजना इस बात पर पहले ही बहुत बहस हो चुकी है, अब कोई फायदा नहीं। अरे संजना प्लीज रो मत, अब क्लास का टाइम हो गया, जाकर क्लास अटेंड करो। और हाँ प्लीज भाभी से कह दो कि हमारे बारे में रूमर्स ना फैलाए। बड़ी माँ आप ये क्या कह रही हैं? सुहाना, ये फैसला हमने बहुत सोच समझ कर किया है। ये हमारे ईशान की तरक्की का मामला है। क्या तुम लोगों को लगता है कि हमें हमारे ईशान की तरक्की के आड़े आना चाहिए? अरे छोटी मामी। ओ यार अब तुम रोना शुरू मत करो। माँ बस 6 महीने की बात है। चुप कर तू। 6 months में अपनी फैमिली के बगैर कैसे रहूंगी ईशान? सुहाना, फैमिली मेरी भी तो है ना। हाँ सुहाना, इसी बहाने तुम एक नई दुनिया देखोगी। अपनी दुनिया अपने हाथों से सजाओगी। कितना अच्छा मौका मिल रहा है तुम्हें सब कुछ अपने हाथों से करने का। ईशान, सरोज की शादी के बाद तुम मुंबई चली जाना। जी बड़ी माँ। ओए, हाँ अब तुझे देर नहीं हो रही ऑफिस जाने के लिए? हैं? जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ। अरे वाह, अब तो सुहाना मुंबई जाएगी। आपको अच्छा लग रहा है सुन के? हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो यहाँ बहुत मजे करेंगे और तुम तो वहाँ खाना बनाओगी, कपड़े धोओगी, सब कुछ करोगी तुम। हाँ, ईशान को तो वक्त मिलेगा नहीं, इसलिए जाहिर है सुहाना को ही सब्जी वगैरह लेने बाहर जाना पड़ेगा। आपको तो वहाँ पे झाड़ू पोछा भी मारना होगा। OMG, बड़ी माँ ये सब मुझे करना पड़ेगा? नो वे, मैं मेड रख लूंगी। क्यों ईशान? नहीं, मेड नहीं। खाना तो मैं तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगा। क्यों? बड़ी फैमिली कर रही थी ना। सुहाना, अब बारी है तुम्हें अपना घर संभालने की। नो, आई एम नॉट गोइंग। हम सब भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करूंगी।
ससुराल गेंदा फूल। ओए होए होए ओए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।